उसके परिवार पे हमेशा से शक था। हमने ये बात कई बार कहने की भी कोशिश की, लेकिन हम पर किसी ने यकीन नहीं किया। तो आज एक बार फिर से सब कुछ दोहराएंगे। इस बार आप सुनना और ध्यान से सुनना। हमें मोगरा और उसके परिवार पे उस दिन से शक था जिस दिन से आशु दादा और मोगरा की शादी तय हुई थी। लेकिन असल में हमारा दिमाग उस दिन खनका जिस दिन सिकंदर आया तो इस मोगरा को उठाने था, लेकिन उठा के ले गया हमारी नर्मदा भाभी को। भाई साहब, कुछ पता चला कौन उठा ले गया नर्मदा बहू को? शायद हमें उसी दिन सब कुछ आकर सबको बता देना चाहिए था। हमें बता देना चाहिए था कि हमें शक है मोगरा और उसके परिवार पे। लेकिन आपको पता है हम शुरू से इस घर में क्या देखते हैं? हम ये देखते आए हैं कि कैसे धीरज को हर बार अपनी दिल की बात कहने पर सिर्फ डांट मिली है। और जब इस घर के बेटे का ये हाल है तो हम तो ठहरे दुश्मन की बेटी। हमारी क्या मजाल कि हम अपने दिल की बात खुल कर गए, इसलिए हम चुप रहे। दुश्मन की बेटी जो है। लाजवंती आंटी ने आशु दादा को बहला फुसलाकर उनकी अच्छाई का फायदा उठाकर उनसे 10 लाख रुपए लिए थे। क्या? और आशु दादा वो पैसे लोन पर लाए थे बिना किसी को बताए, और वो पैसे इन्होंने हमारी फैमिली ज्वेलर से लोन पर लिए थे। आशु? 10 लाख? और उन्हीं 10 लाख रुपए से लाजवंती आंटी ने मोगरा की शादी कराई इस घर में। जौहरी अंकल वापस भी आए थे उधार मांगने, लेकिन तब धीरज ने आशु दादा की मदद की और उन्हें चुपचाप घर से वापस भेज दिया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। आ गए मतलब? उधार लौटाने के लिए मैंने और रज्जी ने अपने गहने गिरवी रखे जौहरी अंकल के पास। ये लो हमारी ज्वेलरी। उन बहुओं ने जिन्होंने लव मैरिज की, जोर जबरदस्ती करके आई, बड़ों की मर्जी के खिलाफ। लेकिन फिर भी उस वक्त हम दोनों ने इस परिवार की सुख शांति के बारे में सोचा और चुपचाप हमारे गहने गिरवी रख दिए। ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी हार मानी। हमने हर वो प्रयास किया कि इनकी सच्चाई बाहर आए। हमने लाजवंती आंटी, राजू अंकल, मोगरा को घेरा भी था कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन का सच सबके सामने ले आए। लेकिन इन्होंने क्या किया? जब विदु माँ के सामने हम वो सारा सच लाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने उनके भोलेपन का फायदा उठा के उनको भी मैनिपुलेट कर दिया। अगर आप रिश्ता तोड़ना भी चाहते हैं ना तो हम समझ सकते हैं। अगर किसी को भी ये पता चले कि उसका होने वाला समधी पियक्कड़ है तो कोई भी रिश्ता तोड़ ही देगा ना। आपकी जगह हम होते तो हम भी शायद यही करते। विदु माँ ने हमें कसम दी कि हम ये अपनी कोशिशें छोड़ देंगे। उसके बाद भी हम सिकंदर को शादी की रात वहां लाए थे। हम चाहते थे कि वो अपना सच बोल दे, लेकिन नहीं। मेरा और मोगरा का कोई संबंध नहीं। ये लोग इतने शातिर हैं कि लाजवंती आंटी ने, मोगरा ने पहले ही उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। एक बार फिर हम हार गए। जिस दिन से मोगरा इस घर में आई है, एक के बाद एक कांड करती चली गई इस घर को तोड़ने के लिए, और कुछ नहीं कर पाया। इसने जो कुछ भी किया है
अपने माँ बाप के साथ मिलकर किया। पिकनिक की रात याद है आपको? उस पिकनिक की रात इन दोनों ने मिलकर हमें एक नशे वाला शरबत पिलाया। हम अपने आप में नहीं रहे, हम कुछ ऐसा बोलते चले गए जिसकी वजह से आपका भरोसा मां पर से उठ गया। और यही तो इनका प्लान था। ये बस यही चाहते थे कि आप मां पर भरोसा करना बंद कर दे, अपने मां से घर की चाबियां छीनकर इस मोगरा के हाथ में दे दे। और इसी बात का फायदा उठाकर इन तीनों ने मिलकर इस घर में सेंध लगाई। चोरी? वो 10 लाख रुपए जो इस घर से चोरी हुए थे, उस सब के पीछे भी ये थे। और आपने हमारी बात पर यकीन कहाँ किया? हम आपके सामने चिल्लाते रहे, भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि प्लीज प्लीज इस मोगरा पर यकीन मत कीजिए, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी। और सुनेंगे भी क्यों? हम दुश्मन की बेटी जो है, और उस चोरी का सबूत है हमारे पास। मोगरा और उसके परिवार का सच तो हमें बहुत पहले ही पता चल चुका था, लेकिन फिर भी हम चुप थे क्योंकि धीरज ने हमें रोका था आशु दादा की रिक्वेस्ट पर। अगर पापा को सब कुछ पता लग गया ना तो पापा टूट जाएंगे। रज्जी और नर्मदा का गुस्सा जायज है, लेकिन इनके गुस्से का खामियाजा पापा को भुगतना पड़ेगा। आशु दादा नहीं चाहते थे उस वक्त कि उनकी पत्नी का सच किसी के भी सामने। और मोगरा ने हम सबसे वादा किया था कि वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, एक अच्छी इंसान बनकर रहेगी। और इस पर भरोसा करने की सबसे बड़ी सजा मुझे मिली। अपना बच्चा खोने की सजा। और रज्जी मेरी बहन है, पर इल्जाम लगाना खुद को दोष देने जैसा है। क्योंकि इस बार ना मैं सिर्फ मोगरा का सच सबके सामने नहीं लेकर आना चाहती थी, मैं इस घर की बुरी आदत बदलना चाहती थी। और वो बुरी आदत है रज्जी पर इल्जाम लगाना। क्योंकि इस घर में जब भी कोई दुर्घटना होती है, जब भी कोई कांड बखेड़ा होता है, तो सबसे पहला इल्जाम रज्जी पर लगता है। औरों का बोला गया झूठ भी भगवान की वाणी, लेकिन रज्जी का बोला हुआ सच जहर भरी बोली। क्यों? क्योंकि ये दुश्मनों के परिवार से आती है, इसीलिए। आप सब लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई थी?
कि इस घर में मजबूरी से आई थी। जब हम इस घर में आए थे, अभी सही कह रही है, अपनी मर्जी से नहीं आए थे। जब हम इस घर में आए थे तो सच कहे तो अपना भला बुरा जानते ही नहीं थे। हमें ऐसा लग रहा था कि विदु माँ हमें जबरदस्ती यहाँ ले आई है अपने बेटे से शादी करवा के। हम ये समझ रहे थे कि वो हमारी दुश्मन है, लेकिन सच में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा ये समझने में कि हमें तो एहसानमंद होना चाहिए। हमें एहसानमंद होना चाहिए कि विदु माँ हमारी इज्जत और हमें बचाकर एक इतने अच्छे घर में लाई। अपने बेटे से शादी करवाई। सब कुछ ना हमारी इज्जत बचाने के लिए। और उससे भी कम समय हमें ये समझने में लगा कि ये जो हमारी सास है बहुत अच्छी माँ है। काश हमें ऐसी माँ मिली होती। लेकिन फिर भी हम ना भगवान का रोज शुक्रिया करते हैं कि कम से कम हमें ऐसी माँ एक सास के रूप में तो मिली। इस घर में इस देवी रूपी औरत की भी बेइज्जती की गई। उन्हें सुनाया गया, उन्हें भला बुरा कहा गया, और इसीलिए शायद हमारी उम्मीद भी खत्म हो गई। क्योंकि जिस घर में ऐसी देवी की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां इस दुश्मन की बेटी की क्या बिज़्ज़त, हमारी क्या औकात। इस दुश्मन की बेटी की क्या औकात है। क्यों महादेव, अब नहीं करोगे चुनाव? एक काम करते हैं, आज ना हम घर के सारे सदस्यों से एक एक करके ना पूछ लेते हैं, क्या वो आपसे सहमत हैं या वो हमसे सहमत हैं। अब नहीं मांगोगे घर वालों से उनकी राय? हम कहते कहते थक चुके थे कि मत करो घर में चुनाव, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो हमारी। सिर्फ और सिर्फ घर में शांति बनाए रखने के लिए हमने आज तक वो सब किया जो फैसले तुमने लिए महादेव। और सबसे बड़ा फैसला तुम्हारा ये था कि तुम्हारा कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से इस घर में बहू नहीं ले आएगा। अब देखो क्या नतीजा निकला। ये जो तुम्हारे सामने दोनों खड़ी है ना, ये लड़कियां, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं आई है इस घर में। तुम्हारी मर्जी से नहीं आई, इसलिए क्या क्या नहीं झेला उन्होंने इस घर में। जिल्लत झेली, ताने सुने, और नर्मदा ने तो अपना बच्चा तक खो दिया। लेकिन ये मोगरा
ये आई है तुम्हारी पसंद से महादेव। इसको चुना था तुमने अपने बेटे के लिए। ये कैसी पसंद है तुम्हारी? तुम इस घर में बहू नहीं ले आए हो, नागिन लाए हो, नागिन। मोगरा शायद अभी भी इस घर की पसंदीदा बहू होगी। एक बार शायद ये फिर से सबको गुमराह कर ले जाए। इसीलिए मैंने एक तुरुप का इक्का बचा रखा था, जिसे देखकर शायद मोगरा के सारे साजिशों के ताबूत में एक आखिरी कील गड़ जाए। और वो सबूत है ये वीडियो। और ये वीडियो अभी तक इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि मोगरा को लगा ये वीडियो डिलीट हो गई। तो गौर से देखेगा मोगरा। हाबी मदद करिए तो क्या करें? पैर पूछे आप। अपना मुंह बंद करो और जो हम कह रहे हैं उसे चुपचाप सुनो। बस तुम माँ बेटी ना एक काम बनाती हो और 4 काम बिगाड़ती हो। और हमने तो अपना काम अच्छे से किया था ना। क्या डील हुई थी हमारी कि जब ये लट्टू का कांड हो जाएगा, रज्जी विद्या निवास से बाहर होगी और वाजपेयी भवन के अंदर। और हमने रज्जी के हाथों वो थाल भिजवाया जिसमें वो जहर के लड्डू थे। उसके बाद मोगरा तुमने वो लड्डू नर्मदा को खिलाया और उसके बच्चे को मारा। उसके बाद उस रज्जी ने हमारे घर में आग लगा दी, हमारा घर जला दिया। कैसी औरत हो तुम? औरत हो या डायन? औरत कहने के लायक नहीं हो तुम, कलंक हो। और ये कैसे माँ बाप बन के हमारी बहू की कोख उजाड़ दी। कैसे लोग हो तुम लोग? कैसे कर सकते हो ये? कैसे? एक औरत की कोख उजाड़ दी। वो बच्चा इस घर का वंश था। कैसे कर लिया? और नर्मदा के साथ ये जो हुआ है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ ये मोगरा, लाजवंती और यश नहीं है। तुम भी जिम्मेदार हो महादेव। आज जो नर्मदा की हालत हुई है ना, वो भी तुम्हारे कारण हुई है। देखो कैसी बहू लेके आए हो तुम। ये है तुम्हारी मर्जी, ये है तुम्हारी पसंद। सब तुम्हारे कारण हुआ है महादेव, सब तुम्हारी मर्जी के कारण हुआ है। लेकिन ये सब ऐसे कैसे हो गया? हमने ये सब ऐसे कैसे हो गया? हाँ, इतने प्यार से, इतना संजो के अपना परिवार बनाया था। ये सब ऐसे कैसे हो गया? तुम ऐसे
कैसे हो गए महादेव? तुमने अपने बच्चों की बात सुनना कब से बंद कर दिया? तुम कैसे इतने गलत हो सकते हो महादेव? हमें अर्धांगिनी बनाकर लाए थे इस घर में, लेकिन आधा फैसला लेने का भी हमें हक नहीं दिया कभी। आज ना तुम्हारी ये तानाशाही के वजह से हमारा पूरा परिवार टूट गया। अब से आप इस घर में सिर्फ आराम करेंगी। इस मंगलसूत्र को तोड़ देंगे।